स्टॉक मार्केट ब्लीड कर रहा है, लोग अपने पैसे खो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, बट वहीं पे अगर आप देखोगे गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जनवरी 2025 में गोल्ड ETF में रिकॉर्ड इन्वेस्टिंग हुई है अप्रॉक्स 37,000 करोड़ की। बट ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर से गोल्ड में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर सडनली लोग गोल्ड ETF की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या आपको भी गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए? जानेंगे इस वीडियो में कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और वीडियो के एंड में जानेंगे लास्ट 10 ईयर्स में ऐसे कौन से गोल्ड ETF है जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका सिर्फ ज्वेलरी नहीं, आप गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड भी आप बाय कर सकते हो। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। रीजन फॉर हाई प्राइसेस ऑफ गोल्ड, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई हो गई है और लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें गोल्ड में? इसके कुछ रीजन है वो हम जानते हैं। पहला जो नंबर 1 रीजन है गोल्ड के प्राइसेस का हाई होना, वो ये है कि स्टॉक मार्केट का जो पुअर परफॉर्मेंस है उसके वजह से सबसे ज्यादा लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ताकि आज भी लोगों को सेफ हेवन चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट अगर पुअर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी भी कुछ रीजंस हैं। जो पुअर परफॉर्मेंस हुई है कॉर्पोरेट अर्निंग की, अगर आप देखोगे इंडिया INC की डेटा भी, तो वहां पे भी जो प्रॉफिट राइज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 3.6% से ही राइज हुई है, जो कि 17 क्वार्टर्स का सबसे लोएस्ट है। प्लस जो दूसरा मेजर रीजन है वो ये है कि FIIs ने जम के सेलिंग करी है। FIIs ने बहुत सारे स्टॉक्स में सेलिंग करी है और एग्जिट लिया है। थर्ड, अगर आप देखोगे फरवरी 2025 में जो रुपी है अगेंस्ट डॉलर वो सबसे ज्यादा लोएस्ट पे था अपने, विच इज 87.55 रुपीज पर $। और जो नेक्स्ट मेजर रीजन है क्यों लोग गोल्ड ETF की तरफ ज्यादा स्विच कर रहे हैं, पहला तो आपको पता चल गया स्टॉक मार्केट का बैड परफॉर्मेंस। सेकंड रीजन ये है कि बजट 2025 में SGBs का बंद होना, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है गोल्ड की, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को SGBs के अगेंस्ट में जो बोरोइंग करनी होती थी वो काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है, जिसके वजह से लोग को चाहिए ऑप्शंस कि वो गोल्ड में कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर आप देखोगे हमारे और आपके पास जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बचता है वो सिर्फ और सिर्फ यही बचता है कि या तो आप ETF में इन्वेस्ट करो, या तो फिर आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या तो फिर आप डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड बाय करो। तो जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास बचता है वो होता है गोल्ड ETF। पहले समझते हैं कि गोल्ड ETF होता क्या है। गोल्ड ETF एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो कि आपके डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करता है, और इसको आप सेल या बाय भी कर सकते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, जस्ट लाइक स्टॉक्स। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 गोल्ड ETF का जो यूनिट होता है वो इक्वल होता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का, जो कि बैक्ड होता है फिजिकल गोल्ड के हाईएस्ट प्योरिटी के फॉर्म में। बट अगर आप देखोगे, अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो सिर्फ गोल्ड ETF ही क्यों चूज करना है? इस पे भी हम जानते हैं कि गोल्ड ETF क्यों बेटर है बाकी सबसे। पहले तो अगर आप समझोगे, जैसे अभी भी आप देखोगे कि गोल्ड ETF को सेफ हेवन माना जाता है। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, फॉर एग्जाम्पल कोविड पैंडेमिक आया, अभी जैसे अगर आप देखोगे जो हमारे मार्केट क्रैशेस हो रहे हैं, उसमें भी लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं, जहां पे सिक्योर फील करते हैं लोग, क्योंकि गोल्ड एक बहुत ही स्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप स्टेबिलिटी भी देखते हो और आपका जो पैसा है वो ग्रो भी करता है। मेजरली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आप फिजिकल गोल्ड ज्यादा खरीदते हो, ज्वेलरी के फॉर्म में आप खरीदते हो, गोल्ड बार्स खरीदते हो, कॉइन्स खरीदते हो। अगर आप इन सबको देखोगे, जितने भी आपके फिजिकल गोल्ड है उस पर आप ज्यादा टैक्सेस देते हो, आपको लॉकर के चार्जेस देने पड़ते हैं क्योंकि आप उसको कहीं तो सिक्योर रखोगे, प्लस आपके पास थेफ्ट का डर होता है कहीं चोरी ना हो जाए। प्लस अगर आप जब ज्वेलरी खरीदते हो तो उस पर आप मेकिंग चार्जेस भी देते हो। जैसे ही आप उस गोल्ड को बेचने जाओगे तो आपके पास से मेकिंग चार्जेस हट गया, GST हट गई, टैक्सेस और भी हट गए। उसके बाद जो आपके पास बचता है कम से कम 10 to 15% आप वैल्यू वहीं डेप्रिशिएट कर देते हो। वहीं अगर आप देखोगे गोल्ड ETF में, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देते हो, विच इज 0.5% से लेके 1.5% तक आप देते हो, और आप उस पर्टिकुलर गोल्ड के प्राइसेस को डोमेस्टिकली ट्रैक करते रहते हो। प्लस गोल्ड ETF के साथ जो मेजर बेनिफिट है ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, राइट? अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप गोल्ड ETF भी लेते हो, हाईली लिक्विड है, आप जब चाहो तब बेच सकते हो, प्लस आपका जो पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई हो जाता है। जैसे इन सब पर्टिकुलर टाइम में अगर आप देखोगे जहाँ पे मार्केट क्रैश हो रहा है या कोई पैंडेमिक आती है, तो उस समय आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है गोल्ड। नाउ लेट्स सी कौन कौन से ऐसे गोल्ड ETF हैं जो कि हाई परफॉर्मिंग ETFs थे इन लास्ट 10 years। दिस नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं बस एज एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने अपनी लिस्ट निकाली है। फर्स्ट इज LIC MF गोल्ड ETF, जहाँ पे 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखोगे वो 38.12% का था, 3 इयर्स का रिटर्न 18.8% का था, 5 ईयर का रिटर्न 15.18% का था, और 10 इयर्स का रिटर्न 11.58% का था। अगर आप इसमें एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.41% का था। सेकंड हमारा आता है इन्वेस्को इंडिया ETF। फर्स्ट ईयर का रिटर्न 37.5%, थर्ड ईयर का रिटर्न 18.52%, 5 ईयर का जो रिटर्न है 15.02%,
10 ईयर्स का रिटर्न है 11.36%। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.55%। थर्ड आता है हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF। फर्स्ट ईयर का रिटर्न 36.9%, 3 years का रिटर्न 18.27%, 5 year का रिटर्न 13.89% एंड 10 years का रिटर्न 11.30%। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.54% है। फोर्थ आता है SDFC गोल्ड ETF जो 1 year का रिटर्न 37.85%, 3 years का रिटर्न 18.47%, 5 year का रिटर्न 14.95% एंड 10 years का रिटर्न 11.30% और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.59% है। फिफ्थ जो आता है UTI गोल्ड ETF, 1 year का रिटर्न था 38.69%, 3 years का रिटर्न था 18.69%, 5 years का जो रिटर्न था 14.8% एंड 10 years का जो रिटर्न था 11.29%। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.50% है। लास्ट कुछ सालों में अगर आप देखोगे कोविड पैंडेमिक के बाद तो लोगों का जो इंटरेस्ट है गोल्ड में या स्टेबल या अगर आप देखोगे कि सेफ्टी की ओर लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, राइट। आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर स्टॉक्स रखो, सारी चीज़ें रखो, बट अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो आप गोल्ड को जरूर इंट्रोड्यूस करो जो आपको स्टेबिलिटी देगी। ये जब भी मार्केट खराब हो, क्योंकि हर कुछ साल में मार्केट करेक्ट होती है, तो उस टाइम पे आपको गोल्ड स्टेबल बनाएगा। आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माई एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और ये इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि गोल्ड में कैसे और इन्वेस्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरीज। थैंक यू।